नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं सिद्धे जिणिन्दचन्दे आयर्य उवज्झाय साहुगणे वन्द्य सम्मदंसण चरितलध्यं परुवेमो। बोलो आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। परम मांगलिक ग्रंथ श्री लब्धिसार जी है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 6 अधिकार हैं, जिसमें से पहले अधिकार में प्रथमोपशम सम्यक्त्व का वर्णन किया जा रहा है। उस प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए लब्धियां हैं। जैसे ग्रंथ का नाम है ना, ग्रंथ का नाम ही क्या है? लब्धिसार। लब्धि का मतलब क्या होता है? इसके जो भैया माइक है ना, सुनो, इधर करते इधर आवाज़ नहीं आती इसकी, या तो इसको सेटिंग करो या दूसरा माइक रखो एक। लब्धिसार है तो लब्धि में लब्धि का मतलब क्या होता है? प्राप्ति, उपलब्धि, सोए भी कहा था। फिर उसी प्राप्ति के लिए अलग अलग सम्यक्त्व की प्राप्ति है और चारित्र की प्राप्ति है। तो जो सबसे पहले सम्यक्त्व प्राप्त होता है उसकी प्राप्ति के लिए 5 लब्धियां कही है, जो प्रथमोपशम सम्यक्त्व के लिए ही है। बाकी जब आप देखोगे क्षायिक सम्यक्त्व वगैरह तो वहाँ पर 5 लब्धियाँ नहीं आएगी, केवल करण लब्धि होगी। उस करण लब्धि यानी करण रूप परिणामों के होने पर वह जो कार्य होना है क्षायिक सम्यक्त्व का, उपशम चारित्र का, देश संयम का, संयमा संयम का, वो उसके माध्यम। तो वहाँ जो 5 लब्धियाँ कही है वह प्रथमोपशम सम्यक्त्व के लिए, चूँकि मिथ्यात्व से उठ रहा है ना जीव, तो वहाँ पर विशेष प्रकार के काम है, तो उन सब को उसके द्वारा बताया जा रहा है। सत्व भी काफ़ी ज़्यादा पाया जा रहा है। बाकी सब चीज़ों को करने के लिए उसके पास सत्ता वैसे भी कर्म की कम रहती है, अनुभाग भी कम पाया जाता है सामान्यतया, तो वो सब इतना काम नहीं करना पड़ता है, थोड़ा ही काम करना पड़ता है। पहली बार में मेहनत क्या होती है? ज़्यादा होती है। 9th और 10th पढ़ते हैं ना क्लासेस में, तो 9th ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है कि 10th डिफ़िकल्ट होती है? सबको याद है। नंबर 9th में कम आते हैं कि 10th में कम आते हैं? 9th में। क्यों आते पता है आपको? 10th के लिए। 10th के लिए बोले ये 10th में अपने स्कूल को रिज़ल्ट ख़राब करेंगे, तो एक काम करो इनका 9th का ख़राब कराओ, तो अपने आप क्या ये चेत जाएंगे। तो वो 9th को डिफ़िकल्ट बनाते हैं, पेपर डिफ़िकल्ट निकालते हैं, नंबर कम देते हैं, ताकि 10वीं के लिए बच्चा क्या करे? प्रिपेयर करे। बाकी 10th ईजी होती है। ऐसे प्रथमोपशम सम्यक्त्व है, तो वो प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्रक्रियाओं में बहुत सारी बातें बताएंगे। ऐसा लगेगा कितना डिफ़िकल्ट है, लेकिन आगे की चीज़ों के लिए तैयारी करा रहे हैं कि अब सब चीज़ें क्या होगी? सिंपल होती जाएगी। इतना ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। वेरी सिंप्लीफाइड प्रोसेस, बिकॉज आपने बहुत सारा काम तो कर ही लिया है। अनंतानुबंधी जैसी महान कषाय, मिथ्यात्व जैसे कर्म को निपटा दिया है, इसलिए वो सब चीज़ें कम पड़ेगी। तो ऐसे करके ये जो 5 लब्धियाँ थी वो अपन ने पढ़ी थी सुबह। क्या क्या नाम है 5 लब्धियों के? क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और कारण लब्धि। कितनी लब्धियाँ हो गई थी? 5 हो गई थी। 2 कौन कौन सी? क्षयोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ते हैं अपन देशना लब्धि। मैं रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आप सब लोग बहुत होशियार हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। गाथा नंबर 6। छद्दौवर्णवपयथो पदे से यर सूर्य पहुदिला हो जो देसिद पदत धारण लाहो वा तदियलद्धि दो। तीसरी लब्धि का नाम क्या है? अरे क्या नाम है? देशना लब्धि। देशना लब्धि का मतलब होता है, देशना का मतलब होता है, बोलो देशना क्या मतलब होता है? उपदेश, प्रवचन, शिक्षा, उसको बोलते हैं देशना। तो आचार्य कह रहे हैं 6 द्रव्य। द्रव्य हैं कितने? कौन कौन से?
जीव, पुद्गल, काल, 6 द्रव्य। और उन्होंने बोला नव पयत्थो, 9 पदार्थ। पदार्थ कितने होते हैं? कौन कौन से? बढ़िया, फिर भी गलत जवाब, बट ठीक है, चल जाएगा। तत्वार सूत्र से चला लेंगे, लेकिन अपन अभी समय सारणी से नहीं चला पाएंगे, लेकिन बाल बोध में चलेगा। तो 9 पदार्थ हैं। अब 2 चीज़ें दी उन्होंने, बाकी 2 इसमें और इंक्लूड कर लेना। कौन कौन सी इंक्लूड करेंगे? 6 द्रव्य बोल दिए ना, 6 द्रव्य बोल दिए, तो एक और चीज़ क्या लेनी पड़ेगी? अस्थिकाय। अस्थिकाय कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? चलो इतना तो आता है। तो ये 5 क्या है? अस्थिकाय, इनको भी लेना। और फिर एक चीज़ छूट गई, कौन सी? तत्व। तत्व है 7, पुण्य पाप को छोड़ के वही 7 तत्व। तो ये जो चीज़ है, ये है बेसिक सिलेबस ऑफ सम्यक्त, इसकी आवश्यकता है। ये जब सम्यक्त मार्गणा पढ़ाई थी हमने आपको 2017 में नहीं पढ़ाई थी, 18 में पढ़ाई थी, 18 की मई में। तो तब पढ़ाई थी आपको, कितने साल हो गए? 6। तब भी बताया था जब सम्यक्त है, सम्यक्त का सिलेबस क्या है, सम्यक्त की प्राप्ति के लिए क्या पढ़ा जाए। तो पहली गाथा है, पहली गाथा में उन्होंने कहा है 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 85 ये सम्यक्त के अवयव हैं, सम्यक्त के लिए अंशभूत है, इसका पढ़ना आवश्यक है। इसके अलावा भले आप चीज़ें पढ़ो ना पढ़ो, इतना जानना आवश्यक है। उसी चीज़ को यहाँ देशनालब्धि में लिया है। क्या कह रहे हैं वो? 6 द्रव्य 9 पयत्थो या 9 पदार्थ हैं, उनके उपदेश उपदेश, उत्कृष्ट उपदेश को देने वाले जो सूरी आचार्य, पहुद यानी आदि, आचार्य आदि का लाभ है वह, अथवा देशिद पदत्थ धारण लाहो, देशित जो उपदिष्ट तत्व है, पदार्थ है, उसके धारण करने की क्षमता, उसको ग्रहण करने की शक्ति, कैपेसिटी टू लर्न, टू मेमोराइज, टू उसको अटेन करके आप रखो, उस चीज़ का नाम है तदीय लब्धि, तृतीय लब्धि अर्थात देशनालब्धि। बेसिकली 2 चीज़ें थी बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से, कि जो आचार्य हैं उन आचार्य का लाभ होना। कौन से आचार्य का लाभ होना? वे आचार्य जो 6 द्रव्य 9 तत्व 7 तत्व अवस्थिकाय को जानते हैं, उसको जानते हुए उसके उपदेश से परिणत हैं, उसका उपदेश दिया जा रहा है। ऐसे जो आचार्य हैं उनकी प्राप्ति होना, उनका लाभ होना, ऐसे आचार्य भगवंत और पहुदी बोला यानी उपाध्याय मिले, साधु मिले, अथवा जो उस सूत्र के जानने वाले हैं। नियम सार में दिया तस् जिण सूत्र जानिया भणिया, जिस जिनेन्द्र भगवान का सूत्र है उसको जानने वाले जो पुरुष हैं उनके निमित्त से सम्मतस निमित्तम, सम्यक्तों का निमित्तपना बनता है, सम्यक्तों का लाभ होता है। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे ज्ञानी, ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु उत्कृष्ट उपदेश देने वाले, उनकी प्राप्ति हो जाए। अरहंत भी लिखना चाहिए था कि अरहंत की प्राप्ति सर्वकाल में सर्व देश में नहीं हो पाती है, परंतु आचार्य उपाध्याय साधु तो फिर भी यथायोग्य प्राप्त होते हैं। वो वर्तमान के जीवों की अपेक्षा से कह रहे हैं तो इनको अरिहंत की साक्षात उपलब्धि तो नहीं है, परंतु अरिहंत के भगवान के द्वारा बताया गया जो वस्तु तत्व है वह आचार्य उपाध्याय साधुओं के द्वारा प्ररूपित किया जा रहा है, उसकी प्राप्ति होती है। तो इसलिए उनको लेकर के कहा, उन उपदेश से युक्त होते हुए जो आचार्य आदि हैं वो प्राप्त हो जाएं, वह है देशनालब्धि बाहर से। और उपदिष्ट अर्थ को आप सुन पा रहे हो, ग्रहण कर पा रहे हो, रिटेन कर पा रहे हो, समझ में आ रहा है, समझने की जिज्ञासा है, और कुछ शब्द पढ़ रहे हैं, पढ़ करके जा रहे हैं, उनका नाम है देशनालब्धि। बेसिकली उपदेश होना चाहिए और उपदेश मिलना चाहिए। बिना उपदेश को प्राप्त हुए किसी को सम्यक्त की प्राप्ति ना हुई थी, ना हुई है, ना कभी हो पाएगी। देखो ये प्रवचन है ना, ये देशनालब्धि जो कुछ है, ये प्रवचन की जो उपयोगिता है
जो क्लासेस हैं, शिविर है, आपका स्वाध्याय है, आपका लर्न करना है, पाठशाला जाना है, उसकी उपयोगिता बतला रहा है कि ये जो कुछ हम पढ़ते सुनते हैं इन सब के माध्यम से हम देशनालब्धि की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि हम उसमें जाकर के लर्न करते हैं, सीखते हैं, जिज्ञासा जगती है और अपने भावों में विशेषता आती है, वस्तु तत्व के बारे में ज्ञान होता है, भेद ज्ञान करने के लिए तत्पर हो पाते हैं। बिना देशना के, बिना उपदेश के अपन कुछ भी जो तत्व संबंधी बातें हैं वो कैसे ग्रहण कर लेंगे। जो अपने को स्वपर का भेद विज्ञान करना हो, जीव अजीव के बारे में जानना हो, तो अपने को कैसे पता चलेगा। जब हम पाठशाला में जाते हैं, किसी को मतलब बच्चों को स्पेशल कभी आधे घंटे के लेक्चर के लिए, तो एक प्रश्न रहता है कि अभी पाप कितने होते हैं, बताओ पाप कितने होते हैं, 5, द्रव्य कितने होते हैं, 6, तत्व कितने होते हैं, कर्म कितने होते हैं, पदार्थ कितने होते हैं, धर्म कितने होते हैं, 11 क्या होती है। तो ये सब अपन सीख रहे हैं, है ना। वो बच्चों को सिखाते ना, 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 1 आत्मा होती। तो ये सब आपने सीखा। प्रश्न हमारा ये है, बच्चों से कहते कहाँ सीखा आपने, वेयर डू यू लर्न दिस थिंग्स। स्कूल में सीखते हो, कहीं इंस्टीट्यूट में जाके सीखते हो, कोई ट्यूशन वाला सिखा रहा है, कहाँ सीखा जाता है ये सब। केवल और केवल पाठशाला में, स्वाध्याय में, लर्निंग्स में, जो अपनी बाल बोध वगैरह या अलग अलग क्रमिकता के साथ पढ़ाने वाली चीज़ें हैं उनमें ये बातें सिखाई जाती है, अन्यत्र नहीं सिखाई जाती है। तो जो भगवान का उपदेश है वो कोई भी सिखाने नहीं वाला है, केवल ये जो स्वाध्याय, गुरुओं का उपदेश, प्रवचन आदि है उनमें ही सीखने मिलेगा। बाकी सब बातें तो आपको कोई भी सिखा देगा, नहीं भी सिखाएगा आप सीख जाओगे। लेकिन 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, हे उपादेय, गेय तत्व, क्या स्व है, क्या पर है, अरस्म रूपम गंधम आत्मा है, ये केवल आपको जिनवाणी के माध्यम से सत्यरूप में मिलेगा। इसलिए स्वाध्याय की कितनी महती आवश्यकता है वो देशनालब्धि प्रकट करके दिखा रही है कि इसके बिना किसी को भी सम्यक्त की, प्रथमोपशम सम्यक्ति की उपलब्धि होने नहीं वाली है। इसलिए स्वाध्याय से भागना नहीं चाहिए, ना स्वाध्यायियों से भागना चाहिए। पढ़ो ना शांति से, देखो तो सही क्या लिखा है। आप पढ़ोगे, सुनोगे, समझोगे तो कुछ आगे का रास्ता खुलेगा। और ये इतना अच्छा जाता है कि भले आपने आज यहाँ पढ़ा और काम नहीं ले पाया, लेकिन अच्छे मन से पढ़ा था तो अगले भव में भी काम आता है। अभी अपन ने नरक का सुबह पढ़ के आए कि नरक में भी सम्यक्त होता है, तो वहाँ पर भी क्या चाहिए है, देशनालब्धि चाहिए है, उपदेश चाहिए। वहाँ कौन उपदेश सुनाने आएगा अपने को, भैया आप रहोगे ना, बहुत बढ़िया, मतलब मेरे को नरक भेजोगे, नहीं 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 हम जाएंगे नरक और आप तो स्वर्ग से आना देवता बन करके, तो तुमको जाना है नरक। अरे हम नहीं जाएंगे, आई होप आप लोग भी नहीं जाओगे, सम्यक दृष्टि लोग कैसे चले जाएंगे। लोग कोई जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर के उसको उपदेश की याद आती है। किसी किसी को जाति स्मरण हो और विचार आए कि अरे हम कहाँ फंस गए, कैसे पिट रहे हैं। वो एक कहीं गर्मी में शिविर लगा था, वहाँ सिखा रहे थे और वहाँ तो कुछ दिमाग चला नहीं, दिमाग बस इंदौर की चौपाटी, इंदौर का सराफा, इंदौर की साड़ियाँ, इंदौर के कपड़े, और पता नहीं कहाँ कहाँ मन घूमे चले जा रहा था। और यहाँ आकर के भी क्या किया, पाप का काम किया। तो पढ़ा थोड़ा लेकिन याद रह गया, तो वो काम आ जाता है। ओ भैया ऐसा करना मत हो, काम आ जाता है। लेकिन कोई मुनिराज का उपदेश सुनाओ, तत्काल परिणमन नहीं किया हो किसी ने, लेकिन रिटेन कर लिया, अच्छा उपशम अच्छा था, अच्छी भावनाएं सुना, तो वो कालांतर में उस जीव के स्मरण में आकर के काम कर जाता है, कभी भी बेकार नहीं जाती। जिनवाणी सुनना, पढ़ना कभी भी बेकार नहीं जाता है, ये देशनालब्धि बताती, कभी यूजलेस नहीं जाएगी। एक अक्षर पढ़ो तो भी अच्छा होगा, और आप बोलो देशनालब्धि के रूप में काम आएगा ना आए, जितनी देर सुनोगे मन लगा करके आपके पुण्य का बंध होगा, अशुभ का आश्रव अल्प होगा, अनुभाग चेंज होगा, क्षयोपशम लब्धि बनने के अवसर बनेंगे। जो सुबह कहा था ना आपसे, प्रकृति बनाती है अवसर, तो आपने पहले कुछ किया था,
कुछ शांति से चीज़ों को सहन कर लिया था, जो कर्म बंधा उससे आपको कालांतर में उसका उदय मंद रूप में आएगा। स्वतः क्या होगा, इधर एक और लगा दो तो ज़्यादा अच्छा है आपका। तो स्वतः क्या होगा, बाद में लग नहीं रहा वैसा, हाँ, बाद में क्या होगा, वो क्षयोपशम लब्धि में कन्वर्ट होगा, क्षयोपशम लब्धि के रूप में आएगा। ये डंडे ही खराब है, इतना जाता नाता नहीं ना। अब क्या है, क्षयोपशम लब्धि कितनी देर के लिए होती है अंतर मुहूर्त के लिए, और विशुद्धि लब्धि कितनी देर के लिए होती है, हाँ अंतर मुहूर्त के लिए, कि वो चल रहा है ना, क्षयोपशम का काम तो चल ही रहा है। आदिम लब्धि भवो, देशना लब्धि कितनी देर के लिए होती है भैया, यहाँ तो 2-2 घंटे हो रही है वो कभी 2.5 घंटे भी हो जाते हैं प्रश्नोत्तर बैठने वाले 2.5 घंटे तो बढ़िया है, 2.5 घंटे की देशना लब्धि हो रही है। वो प्रवचन चलता है जिनेन्द्र भगवान का समूह शरण में, तो एक बार में 2 घंटे 24 मिनट, 2.5 घंटे ही लगभग हो ही जाती है। और एक बार नहीं, दिन में 3 बार, कहो तो 4 बार भी, तो इतनी लंबी लंबी देशना लब्धि होती है। देने वाला दे सकता है, लेकिन लेने वाला 2.5 घंटे देशना लब्धि नहीं लेता है। देशना लब्धि तो जैसे पुराने बताए ना, समय अंतर मुहूर्त, उतने ही अंतर मुहूर्त के लिए देशना लब्धि होती है, लेकिन ये टाइम लगेगा सीखने में। हर सीखना जो है ना, वो देशना लब्धि रूप नहीं होता है। हम सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सीखने लायक है, तो वो हमारा ज्ञानोपयोग है, शुभ उपयोग है, स्वाध्याय है। उसके बीच में समर्थ कभी आती है देशना लब्धि, जब अपने परिणाम विशुद्ध हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है, धर्मानुराग हो रहा है, और सुना आपने 6 द्रव्य, 7 तत्व, आत्मा का स्वरूप, कर्म का स्वरूप, 3 लोक का स्वरूप, कुछ भी ऐसा नहीं बस आत्मा ही आत्मा, कुछ भी सुनो आप चरणानुयोग सुनो कि प्रथमानुयोग सुनो कि राम की कहानी की रावण की कहानी, सुन करके किसी पल आपको कोई विशेषता लगती है, अहोभाव लगता है, पाप से बचने रूप से, धर्म कार्य करने रूप से, आत्मा की महिमा रूप से, समूह शरण कितना गजब होता है वो देखने रूप से, 3 लोग कितने विस्तृत है, कैसे भ्रमण करते इस रूप से, अथवा आलू में कितने जीव हैं, रात्रि भोजन में कैसा पाप है और हमको उससे बचने की बातें कही, इतना अद्भुत दर्शन है। वो जहाँ कोई बातें थोड़ी सी देर के लिए स्पर्श करती है और एक आह्लाद होता है, जो उसने टच, जिसको बोलते हैं टच कर गई हमको ये बात, क्लिक हो गई। बहुत दिन से ये बातें समझती नहीं थी, अभी वो बस क्लिक हो गई, इतनी सी देर लगती है। उस चीज़ का नाम है देशना लब्धि। वो 2 घंटे के बीच में 2-4 बार हो सकती, 5 बार हो सकती, और कहो तो महीनों तक ना हो। आए हैं प्रवचन सुनने, सुने प्रवचन, हाँ चालू करो पंडित जी, आ गए हैं हम, टाइम हो गया है। पंडित जी ने चालू किया मंगलमय मंगलकरण, और सुना 1 घंटा हो गया, हाँ पंडित जी बस अब टाइम हो गया 9 बजे, अब कल बाकी का कल सुनेंगे, ठीक है, जिनवाणी सुधी, चले गए। तो ऐसे रोज आ रहे, रोज सुन रहे, रोज आ रहे, रोज जा रहे, लेकिन कुछ देशना नहीं हो रही है, मज़ा नहीं आ रहा है, आह्लाद नहीं आ रहा है। हाँ आत्मा अच्छा है, 3 लोग हैं, भगवान अरिहंत 3 लोग के देवादिदेव हैं, हाँ आगे और, तो कुछ हो ही नहीं रहा है तुम्हें, कुछ क्या बोलते हैं उसको, कान पे जू ही नहीं रेंग रही है, कुछ ऐसा हिलने का भाव ही नहीं आ रहा है कि कुछ अच्छा भी है। सुनने पर विस्मय आए, पढ़ने पर विस्मय आश्चर्य आए, ऐसा लगे क्या कुछ अलग सा बताया जा रहा है। इसलिए लब्धिसार पढ़ना चाहिए। पल पल में क्या आता है, क्या आता विस्मय। अभी मैं दिन में बता रहा था आपको, सारिका जी बता रही थी, अति स्थापना, निक्षेप, उत्कर्षण, अपकर्षण, फिर एक ही बार में 10 करण। तो कई लोग अच्छा ऐसे कैसे, मतलब आप पढ़ो सुनो तो ऐसा लगे क्या होता है ये। तो उस पॉइंट पे कुछ विशेषता आती, कुछ श्रद्धान जागता है, उस चीज़ को बोलते हैं देशना लब्धि। इसलिए आपसे कह रहे हैं हम इतनी बात कि सुनना पर्याप्त नहीं है, सुनना पर्याप्त नहीं है, समझना पर्याप्त नहीं है, याद करना पर्याप्त नहीं है, स्पर्श होना चाहिए, तत्व का स्पर्श होना चाहिए। बिना स्पर्श किए
कुछ भी उसमें देशना लब्धि वाला लाभ नहीं, रिटेंशन है। वो याद भी तब आएगा कालांतर में जब तुमने कुछ स्पर्श के साथ में उसको ग्रहण किया था। ऐसे याद करे हुए तो बहुत भूल जाते हैं, कुछ दम नहीं है, आपको आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे आचार्य भगवान का उपदेश दाता का लाभ होना, उपदेश दाता के लाभ के साथ में फिर तुमको उपदेश सुनना, सुन करके ऐसा टच हो जाए कि चिरकाल में भी तुम्हारे पास वो तत्व बना रहे, उस चीज़ को बोलते हैं देशना लब्धि। समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? आप लोगों को देशना लब्धि कभी मिली कि नहीं मिली? अरे मिल रही कि नहीं? अभी वर्तमान में देशना मिल रही है, लब्धि आपको बनानी है। देशना मिल रही, देशना का मिलना पराधीन है, पर सापेक्षी है, और उस लब्धि की प्राप्ति होना वो आपके अपेक्षा रखता है, वो मेरी अपेक्षा नहीं रखता है। वो जिनवाणी तो जो है सो है बताएगी, तुम्हें कब स्पर्श करेगी वो तुमको देखने लायक। देखो आप बचपन से अपन ये सुन रहे हैं, अनेक लोग सुन रहे हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, तो सुना आपने को याद है, लेकिन जब आपने उसको वास्तव में साक्षात होते हुए देखा कि ऐसा कुछ होता है, इसका तात्पर्य ये है, वैसा नहीं मीनिंग है जैसा हम समझ रहे थे, इस प्रकार का इसका अर्थ है, फिर जो एक अहोभाव जागृत होता है वो उस पल के लिए क्या है, उस वाक्य की देशना लब्धि। आत्मा का स्वरूप समझा, अरसम अरूपम गंधम, तो वो सुन लिया हमने, याद कर लिया, लेकिन जब आपको दिखने लगा कि गजब ऐसा अद्भुत आत्म तत्व होता है, तब जाकर के उस एक पल के लिए, अंतर मुहूर्त के लिए क्या होती है, आत्म तत्व के बारे में देशना लब्धि। ऐसे सब पदार्थों के बारे में लगाना। तो इससे क्या क्या सीखना है हमको? बस इतना सही, ओनली 4 थिंग्स, ओनली 4 थिंग्स। कौन कौन सी? द्रव्य, तत्व, पदार्थ और अस्थिकाय। ठीक है, चलो चलें आगे। अब यहाँ प्रश्न है कि नरकों में कैसे देशना लब्धि हो जाती है? क्योंकि नरकों में भी क्या होता है, नरकों में क्या होता है, सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता है, प्रथमोपशम होता है कि नहीं होता है। तो वहाँ कौन जाता है प्रवचन देने? वहाँ पर कौन कौन से टाइम पे प्रवचन होता है? हम पहुँच जाएंगे, सुबह की शाम, दिन में की रात में? बोलो, नरक में प्रवचन का टाइमिंग क्या है? कोई टाइमिंग नहीं है, और बे टाइम पे प्रवचन हो जाता है। पहले दूसरे तीसरे स्वर्ग में क्या है, ऊपर से देवता आकर के, भवनात्रिक के देवता आकर के प्रवचन दे सकते हैं, जैसे सीता जी के जीव का आपने सुना हुआ है। और नीचे चौथे से लेके 7वें नरक के नारकी हैं, उनको तो वो सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, उनको तो भैया यहीं से तैयारी करके जाना पड़ेगी। आप लोग यहीं से ना याद करके जाओगे तो वहाँ पे काम हो पाएगा, नहीं तो और कोई उपाय नरक में सम्यक तो प्राप्त करने का नहीं है। बोलो, करना है कि नहीं करना है ऐसा? हाँ तो बोलो। नहीं करना। पुराना याद आता है, पुराना जो तत्वार्थ ग्रहण किया था शास्त्र के बल से, वो वहाँ पर प्राप्त होता है। इस प्रकार देशना लब्धि और जो सरल लब्धियाँ थी वो यहाँ तक पूरी हो गई। बोलो भैया क्या है? विशुद्धि लब्धि के बाद देशना लब्धि अनेकों बार हो सकती है बीच में, फिर प्रायोगिक लब्धि पे जाएगा ऐसा? नहीं, ये तो लगातार ही चलाया जाता है, ये चलाया जाता है ना, मतलब जीव के परिणामों की निर्मलता होती है। जैसे क्या है कि क्षयोपशम लब्धि हुई तो अनुभाग घट रहा है, अनुभाग घट करके आपको प्रीति आ रही है, अच्छा लग रहा है, दर्शन करके अच्छा लग रहा है, और उसी समय फिर आपको तत्व की प्राप्ति हुई, पुराना तत्व था उसका स्मरण हुआ, उसके माध्यम से देशना लब्धि का उद्घाटन हो रहा है। मैंने क्या कहा, देशना की प्राप्ति और देशना लब्धि की प्राप्ति। देशना अलग अलग समय पे हो सकती, मल्टीपल टाइम्स हो सकती, छूट छूट के हो सकती। देशना लब्धि के बाद फिर प्रायोगिक लब्धि, तो प्रायोगिक लब्धि भी एक ही बार होगी, पुनः पुनः हो सकती ना, बार बार भी, बीच बीच में सीधे नहीं होती, ये हमको सीक्वेंस पूरी करनी पड़ेगी। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, हाँ प्रायोगिक तक आएगा। भले फिर आप ये कि जल्दी जल्दी करो तो समय कम लग जाए, लेकिन वो होती है सीक्वेंस, क्योंकि वो विशुद्धि का एक मोमेंटम है। जब भी आप बढ़ोगे आगे तो क्या है कि वो कार्य करना होगा। जैसे उपशम श्रेणी चढ़ते हैं तो उसके लिए उन्होंने पहले का 6ठे 7वें गुणस्थान में हजारों बार आरोहण अवरोहण करे, वो एक मोमेंटम बनता है विशुद्धि का, आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते। वैसे प्रथमोपशम सम्यक्त के लिए पवित्रता चाहिए, तो वो
थोड़ी सी देर हटे अपन कहीं गए तो वो सारी पवित्रता क्षणिक थी, वो चली गई, कहीं और ही कषाय विषय में लग गए, बातचीत में लग गए, निद्रा में चले गए, तो वापस से पुनः कार्य करना पड़ता। वो किया, फिर छूटी, फिर वापस प्राप्त करो, ऐसा वो होता रहता। और उत्तरोत्तर कम कम होता है, जैसे 6 उपशम अनेक बार मिल जाएगा, उसकी अपेक्षा विशुद्धि और विशेष काम है वो कम होगी, उसकी अपेक्षा देशना और कम होगी, उसकी अपेक्षा प्रायोगिक की प्राप्ति और कम होगी, उसकी अपेक्षा करण तो वो तो और ही महादुर्लभ है। ऐसे एक ही भाव में ये सारी चीजें होनी चाहिए, पांचों लब्धि एक ही भाव, अंतर मुहूर्त में होनी चाहिए। हाँ मतलब अलग भावों का भाव में नहीं, अंतर मुहूर्त में होनी चाहिए। भैया वो जो आपने कहा कि नरक में प्रवचन मतलब उपदेश होता है, अच्छा, आपको वहीं जाना है मतलब? नहीं नहीं जाना नहीं भैया, प्रवचन का समय ढूंढ रहे क्या? नहीं समय नहीं ढूंढ रहा हूँ। ये भैया आ नहीं रहे थे, बोले हमको प्रवचन करना है, तो हमने इनके नाम के आगे लिखा, देखो भैया आप विद्वान बन चुके हो, पंडित लिख देते हैं। तो बोले नहीं नहीं, हमको पंडित मत लिखो, हम आ जाएंगे। नहीं तो ये आने तैयार नहीं थे, बोले हम प्रवचनकार बन चुके हैं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं भैया। अरे झूठ नहीं बोलना है, बोलो हाँ ना हाँ, ना रिकॉर्डेड है मेरा मैसेज। चलो बोलो। तो जो उनका उपदेश होता है तो कोई अलग स्थान पे जाके होता है और नारकियों के बीच में ही होता है? क्यों क्यों मतलब वाई? नहीं वाई मतलब अगर बीच में होगा तो या तो वो नारकी भी सब बैठ जाए, मतलब बैठ के आ जाए, शांति से सुने, या फिर लड़ाई होगी। प्रॉब्लम क्या है आपको अगर सुन भी लिया तो? इतने डिस्टरबेंस में उपदेश कैसे होगा? हाँ हाँ, देखो आपको आदिम पद्म पुराण पढ़ना चाहिए। अच्छा प्रश्न है आपका, जिज्ञासा अच्छी रहती है? लेकिन नरक की बजाय इधर की हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जब सीता जी का जीव गया तीसरे नरक में उपदेश देने के लिए या देखने के लिए, तो जब वो उपदेश देने गया तो चमक थी, एक दिव्यता रहती है दिव्य पुरुष में और देवताओं में, अपने आप आदे नाम कर्म का उदय और फिर रिद्धि के साथ में और फिर प्रकाश। तो जब वो गए तो वो उनकी आंखें चुंधिया गई सबकी, क्योंकि प्रकाश देखने की आदत नहीं तो आदमी भागता। तो उन्होंने लिखा नारकी भाग गए, नारकी को इधर छुप गया, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया। तो फिर वो सीता जी के जीव ने बोला अरे डरो न डर, रावण का जीव, लक्ष्मण का जीव सब इधर तितर बितर हो गए। फिर उन्होंने बोला अरे आप लोग घबराओ नहीं, इधर आओ, मेरी बात सुनो। और फिर लक्ष्मण को बुलाया, रावण को बुलाया, तुम लोगों ने पहचाना मुझे, मैं वो हूँ, तुम ऐसे थे, तुमने वहाँ ऐसा किया, ऐसे ऐसे करके। तो बाकी लोगों ने भी सुना। तो वो आपके प्रश्न के उत्तर का समाधान लिखा है वहाँ पर कि कोई जाता है तो लोग चमक करके भाग जाते, क्योंकि प्रकाश ही होता है। अंधेरे से डरता, अंधेरे में रहने वाला व्यक्ति प्रकाश से डरता है, तो वो भागते हैं। फिर उनको बुलाया जाता है, बुला करके फिर जिसकी योग्यता वो सुन ले, उतनी देर के लिए थोड़ी देर लड़ाई थम जाती है। वो सुनते सुनते ढिशम ढिशम नहीं करते रहते हैं कि ये प्रवचन के सुन रहा है तू आदमी, ताकत नहीं पड़ती है। महान व्यक्तित्व के सामने विपरीत कार्य करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। मंदिर में चले जाओ आप, वहाँ पर आपका शत्रु भी आ जाए, लड़के दिखाए, आप लड़के दिखाओ। महान भगवान के सामने उल्टा पुल्टा काम नहीं कर सकते। साधु के सामने बैठो और वहाँ पे कुछ तो भी बातें करो, आप कर नहीं सकते हो। और कर रहे हो तो इसका मतलब तुम इनको साधु नहीं मान रहे हो, समझे? विद्वान हो, कोई बड़ा ऊंचा व्यक्तित्व हो, उसके सामने लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद नहीं होता है, और हो रहा है इसका मतलब महान नहीं है। इसलिए महान के पास जाकर के अपनी कषाय शांत होती है, अपने भाव विशुद्ध होते हैं, परिणाम ठंडे पड़ जाते हैं। ये प्रभाव है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। इसलिए प्रभावशाली के पास जाना चाहिए, अपने घर में नहीं बैठा रहना चाहिए। जो आचार्य उपाध्याय साधु हैं, तीर्थ क्षेत्र हैं, मंदिर हैं, जिनालय हैं, उत्तम उत्तम स्थान हैं, वहाँ पर जाने से सब प्रकार के संक्लेश मिटते हैं, सम्यक्त्व का निमित्त बनता है। भैया एक प्रश्न है। हाँ, ये जो आपने बताया देशना लब्धि में भी एक आह्लाद होता है, हाँ, ऐसा ही स्वयं विशुद्धि में उससे भिन्न प्रकार का आह्लाद है। आह्लाद मतलब संक्लेश घट रहा है तो अच्छा लग रहा है। देखो आप तत्व स्पर्श करें, ज्ञान की जो महिमा है ना, वो सामान्य मंद कषाय की महिमा नहीं। तो कषाय मंद हो रही है, विषय कषाय रहित होकर के कुछ किया जा रहा है, दान वगैरह देने के प्रति अनुराग आ रहा है, तो विशुद्धि हुई। लेकिन जो तत्व समझ करके, सुन करके, स्पर्श होकर के कुछ आह्लाद हुआ है, वो भिन्न प्रकार का होता है। ज्ञान का स्पर्श है उसमें। ये अनुभव, तीनों चीजें अनुभव में मतलब बता सकते हैं? अनुभव तो आता ही है ना, आपको नहीं आया?
नहीं। देखो नाम नहीं लिया जाता है। मैंने सुबह भी कहा था, इन्होंने पूछा था अनंत गुणा कैसे पता चलेगा। जब होता है तो अनुभव आ जाता है कि ये हो रहा है, मतलब आनंद हो रहा है, समझ में आया, मुझे टच हुई। आपको अनेकों बार चीज़ें समझ में आई तो अच्छा लगा। आज धर्म द्रव्य समझ में आया। जिस दिन समझ में आया, जिस दिन आपको आकाश दिखने लग जाए कि हाँ आकाश है, आकाश का सत्व है, वो तुमने सीख लिया था बचपन में, बचपन वाला नहीं। जब तुमने साक्षात देखना चालू कर दिया, अनुमान से उसकी सिद्धि हो गई, तब तुम्हें जो एक पल का आनंद आया था, जो तुम्हें आज तक तुम्हारे साथ है, वो आह्लाद तुमको याद होता है। उसका नाम देशना लब्धि था। समझ में आया? वो होती रहती है। तो फिर प्रथमोपम सम्यक दर्शन का आह्लाद और ये सब फिर कैसे? और विशेष, अरे प्रथमोपम की तो बात ही क्या है, प्रथमोपम आना अभी बाकी है। ये तो छोटे छोटे से हैं, ये जरा सरा से हैं। जब वो आता है तो वो तो अलग ही प्रकार का आता। एक योगी आसन बनावे, सुना? एक योगी आसन बनावे, आप बनावे आप ही खावे, आप बनावे। योगी कैसे बनाएगा और योगी कैसे खाएगा? पीयूष भैया, योगी अपने यहाँ तो बनाते नहीं, योगी ने मुनिराज है, तो वो कैसे बनाएंगे? वो बनाएंगे तो फिर योगी कैसे रहेंगे? लेकिन लिखा उन्होंने, आप बनावे आप ही खावे, और खावत खावत नाही अघावे, एक योगी आसन बनावे। आसन होता है भोजन, भोजन बनाया। एक योगी ने क्या किया? भोजन बनाया, खुद ही बनाया, खुद ही खाया, किसी को नहीं बांटा, किसी को नहीं दिया। और खाते खाते तृप्त नहीं हो रहे, अघा नहीं रहे, खाए जा रहे, खाए जा रहे। तो ऐसे कैसे खाते? योगी भी खाते हैं, कोई पंचम गुण स्थान वर्ती है वो भी खाता है, कोई चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है वो भी खाता है, लेकिन अपने अपने लायक जिसकी जैसी सामर्थ्य है उतना ही बन पाता है। तो उसकी तो अलग ही दशा है। अनंतानुबंधी मिथ्यात्व ये चले जाएं तो जीव को जो आह्लाद, अनंत संसार कटने का आनंद, आत्मा के अनुभव की विशुद्धि का आनंद, वो तो अलग ही प्रकार का होता है। ये तो ही पराश्रित है, इसमें किंचित पर के अवलंबन की सहायता की अपेक्षा। तो लेवल्स हैं, लेवल्स हैं विशुद्धि के, आह्लाद के। इंतज़ार, चौथे में ही सारा आनंद नहीं आ जाता है। कहीं सम्यक दृष्टि बैठे ऐसे ही बोले मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा हूँ, सम्यक दृष्टि है, अब क्या करना? कुछ नहीं करना, हो गया सम्यक। अरे तुमको खबर नहीं, अभी 5वें का आनंद अलग आता है, 7वें का आनंद अलग आता है। समझ में आया? कहाँ गए अक्षय भैया चोटीधारी? हाँ, नहीं तो 5वें पहली प्रतिमा लेकर के बैठे रहो, बोले बहुत बढ़िया अपन तो प्रतिमाधारी हो गए। अरे बेटा दूसरी का मजा अलग आता है, पत्नी नहीं प्रतिमा, उनकी एक भी नहीं है, नहीं प्रतिमा तो है, पत्नी नहीं है। समझे? दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे 11वीं तक, और 11वीं के बाद में जो निर्ग्रंथ दशा है उसका आनंद और ही अलग आता है। उसका और हमारा क्या कंपैरिजन? चौथे का 5वें का क्या तुलना? 5वें की 7वें की काय की तुलना? 7वें की और 8वें की उपशम श्रेणी की क्या तुलना? अरे उपशम श्रेणी की और छपक श्रेणी की क्या तुलना? छपक श्रेणी वालों की और अरहंतों की क्या तुलना? और अरहंत से सिद्ध की काय की तुलना बहुत ही अलग है। अरहंत से सिद्ध का आनंद जो है वो अलग ही है। अभूतपूर्वो हवदि सिद्धो, अभूतपूर्व होते हैं सिद्ध। जैसा किसी को नहीं होता है वैसा सिद्ध भगवान को होता है। 85 गाय में दी अभूतपूर्वो हवदि सिद्धो, 20वीं गाथा है। चलो भैया हो गया, आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? अरे देखो फिर ना कोर्स रह जाए तो मेरे को नहीं बोलना है ना, अभी थोड़ा आगे के लिए रख दो। गाथा नंबर 7 पढ़ें आगे? अरे बोलो हाँ। आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है?